नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कल हायर लेवल के सेलिंग के बाद हमारी क्या रणनीति हो। एशियाई बाजारों की कमज़ोर शुरुआत हुई है। कल अमेरिकी बाजार डे हाई से 400 पॉइंट गिरकर बंद हुए हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए हैं। तो इस सब के बीच में हमारी क्या रणनीति हो। एजेक्स निफ्टी भी 50 अंकों के आसपास की तेज कमजोरी के साथ ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहा है। तो फिर हमारी क्या रणनीति हो, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह हमारा सेटअप देख लेते हैं आज क्या है। ग्लोबल सेटअप मैंने न्यूट्रल रखा है। हालांकि एशियाई बाजारों में तेज बिकवाली है। हांगकांग का बाजार 300 अंक नीचे काम कर रहा है और बाकी जब लगभग सभी बड़े बाजार लाल निशान में काम कर रहे हैं। निकाई का बाजार 200 अंक नीचे काम कर रहा है और अमेरिकी फ्यूचर है वो 17 अंक ऊपर काम कर रहे हैं और एजेक्स निफ्टी 50 पॉइंट नीचे काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इसको नेगेटिव करने से पहले, क्योंकि कल हमारा ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव था, तो आज मैंने इसको न्यूट्रल किया है। ग्लोबल सेटअप को न्यूट्रल किया है। और इंस्टीट्यूशनल आंकड़े देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े कैसे है। एफआई और डीआई दोनों को मैंने सेम कैटेगरी में रखा है। एफआई और डीआई दोनों को डाटा मैंने न्यूट्रल रखा है। एफआई ने कल कैश मार्केट में हल्की बाइंग के आंकड़े थे, लेकिन उनका इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों में सेलिंग का आंकड़ा था। और डीआई ने तो कैश मार्केट में 1500 करोड़ की हैवी सेलिंग की है। इसलिए दोनों इंस्टीट्यूशनल आंकड़े मैंने आज नेगेटिव साइड रखे हैं। एफएनओ डाटा हमारा न्यूट्रल है। पुट कॉल रेशो 1.4 के आसपास है और निफ्टी को अभी भी किसी डायरेक्शनल मूव की तलाश है। कल ग्लोबल सेटअप को देख के लग रहा था कि मार्केट गैप अप ओपन होगी, लेकिन गैप अप ओपन मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और हम ऊपर से 150 पॉइंट निकल के लगभग 10,800 पे बंद हुए हैं। तो इस सब के बीच में फिर हम लोग हमारी क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी, निफ्टी आज कैसे ट्रेड करेगा, इस पे देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी ने कल अपनी 200 सिंपल मूविंग एवरेज को टच किया 10,885 के आसपास और निफ्टी ने 10,890 के हाई लगाया और उसको टच करके काफ़ी सेलिंग देखी गई मार्केट में। 10,750 के आसपास का हमने लो लगाया और 10,800 पे आगे हम बंद हुए। तो फिर आज इस कंडीशन में आज हमारी क्या रणनीति हो, क्योंकि कल का कल्प्रेट था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कमजोरी थी, 300 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी कल बंद हुआ है। और निफ्टी को होल्ड करने में रिलायंस, आईटीसी और इन्फोसिस, एचयूएल इन 4 बड़े शेयरों का काफ़ी हाथ था, जिसकी वजह से निफ्टी हल्के लाल निशान में बंद हुआ है। तो फिर आज हमारी क्या रणनीति हो, क्या निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज रहेगी दोस्तों, उसको थोड़ा देख लेते हैं। आज जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज रहेगी, ये निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हमने आज जो डिसाइड की है वो 10,650 से 10,800 ये ट्रेडिंग रेंज रहेगी दोस्तों। कल आपको ध्यान होगा कि निफ्टी 10,800 पे ही बंद हुआ है और आज हमने उसको हाईएस्ट पॉइंट दिया, क्योंकि अभी ऐसा इंडिकेशन है कि मार्केट हल्के लाल निशान में खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। रेजिस्टेंस जोन क्या रहेगी, वही लास्ट वीक की जो रेजिस्टेंस जोन थी 10,800 और 10,850, ये हमारी रेजिस्टेंस जोन रहेगी निफ्टी में। इस जोन में हमने पूरा लास्ट वीक लगभग पूरा हफ्ता रेजिस्टेंस लिया है और आज भी ये जोन है जो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगी 10,800 और 10,850। फिर सपोर्ट हम कहाँ लेंगे, निफ्टी आज कहाँ सपोर्ट ले सकता है उसको देख लेते हैं। निफ्टी की जो आज की सपोर्ट जोन है वो 10,600 से 650 ये निफ्टी की सपोर्ट जोन रहेगी दोस्तों। हमने थोड़ा सा नीचे खिसकाया है। लास्ट वीक का जो लो था वो 10,675 है और आज ऐसे कुछ संभावनाएं बन रही हैं, ऐसे कुछ प्राइमरी इंडिकेशन है कि हम इस लो को शायद आज ब्रेक कर दें। तो 10,600 की तरफ बढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। 10,630 650 ये लास्ट वीक का, उससे पिछले वाले वीक का हाई था 10,630, उस जोन में हम लोग बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्राइमरी इंडिकेशन आज के मार्केट से दिख रहे हैं, क्योंकि आवरली चार्ट में ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर है। पिछले लगभग 1.5-2 महीने से हम लोग राइजिंग चैनल में चल रहे हैं। 2 महीने ही हो गए हमें इस राइजिंग चैनल में चलते हुए अप ट्रेंड में, और आज हम इस इम्पोर्टेंट जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसके नीचे खुलने की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो इसमें एक ब्रेकडाउन आ जाएगा आवरली चार्ट पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्रोफेशनल लोग आवरली चार्ट को बहुत यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर एक ब्रेकडाउन आता है तो फिर ये फ्रेश जो इस जोन में निफ्टी अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो सपोर्ट जोन दिया है आज के लिए वो 10,600 और 650 इस जोन को हमने सपोर्ट जोन के रूप में चुना है निफ्टी के लिए।
कल आपको दोस्तों ध्यान होगा, कल हमने मॉर्निंग में एक चीज़ डिस्कस किया था कि निफ्टी गैप अप ओपन होने की तैयारी कर रहा है, लास्ट वीक के हम ओपन होंगे और हायर लेवल पे मार्केट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। इस पे हमने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए थे कि आपको हायर लेवल पे मिड कैप इंडेक्स को वॉच करना है, उसमें कमजोरी तो नहीं है, आपको इंडिया विक्स को वॉच करना है, आपको एडीआर मीन एडवांस डिक्लाइन रेशो पे भी हमें खास नज़र रखनी पड़ती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। एडवांस डिक्लाइन रेशो पे भी हमें खास नज़र रखनी पड़ती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। अभी हम उन तीनों चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, हमने कैसे बात किया था। ये है हमारा मिड कैप 100 मिड कैप इंडेक्स का चार्ट, इंट्राडे चार्ट। ये देखिए, हम मिड कैप इंडेक्स में यहाँ ओपन हुए, वही हमारा दिन का हाई था और पूरा दिन मॉर्निंग से ही मिड कैप इंडेक्स में सेलिंग रही। तो हमने आपको बताया था कि अगर हायर लेवल पे मार्केट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए मिड कैप इंडेक्स जो ब्रॉडर मार्केट का एक मेन इंडिकेटर होता है, उसको आपको देखना जरूरी होता है। तो मिड कैप इंडेक्स ने मॉर्निंग में ही इंडिकेशन दे दिया कि हम ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे शायद। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है वो है विक्स। हमने आपको कल भी बताया था, ये विक्स और निफ्टी का कल का इंट्राडे का कंपैरिजन है। निफ्टी हमें ओपन हुए और ओपन होते ही पहले 10 मिनटों में हमने 10,900 का हाई लगा दिया और विक्स खुलते ही कूल डाउन होना शुरू हुआ। यहाँ पे जिस पॉइंट पे विक्स बढ़ने लगा, उस पॉइंट से ही निफ्टी में गिरावट आनी शुरू हो गई और पूरा दिन विक्स बढ़ता रहा। पूरा दिन निफ्टी ने सस्टेन सेलिंग फेस की, ऊपर से निफ्टी 150 पॉइंट गिरा। जिस पॉइंट से सेकंड हाफ के आखिरी घंटे का ये चार्ट है, ये तो पूरे दिन का चार्ट है, ये आखिरी घंटे में जब विक्स थोड़ा कूल डाउन होना शुरू हुआ तो निफ्टी ने फिर नीचे से 50 अंक रिकवर करके क्लोजिंग दी है। तो विक्स और निफ्टी का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है दोस्तों। अगर विक्स बढ़ेगा तो निफ्टी नहीं बढ़ पाएगा, विक्स गिरेगा तो निफ्टी के लिए एक ऊपर की संभावनाएं बन जाती हैं। हमेशा निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तीसरा इंडिकेटर हमने आपको बताया था दोस्तों, वो था एडवांस डिक्लाइन रेशो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को मेजर करना इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे बहुत क्लोज वॉच रखते हैं। कल जब मार्केट ओपन हुए तो लगभग 950 शेयर थे बढ़ने वाले और सिर्फ 300 शेयर गिरने वाले थे। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुई है शाम तक, ये कंडीशन क्या हो गई कि लगभग 900 शेयर गिरने वाले थे और 500 शेयर बढ़ने वाले थे। तो पूरी कहानी बदल गई और पूरा दिन सस्टेन सेलिंग रही मार्केट्स में। तो ये ऐसे कुछ इंडिकेटर होते हैं। ये एडवांस डिक्लाइन रेशो हो गया और आपका मिड कैप इंडेक्स हो गया। मिड कैप इंडेक्स पे आप नज़र रखें, विक्स पे नज़र रखें, विक्स की क्या स्थिति है। विक्स एक इंपॉर्टेंट मेजर होता है दोस्तों मार्केट को वॉच करने के लिए, विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2-3 इंडिकेटर होते हैं, आपको बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल इंडिकेटर आप यूज करें, आप मार्केट को मेजर कर सकते हैं कि मार्केट किस लेवल पे रुकेगी, किस लेवल पे नहीं रुकेगी। ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी से काफ़ी कमज़ोर था कल। निफ्टी बैंक की जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज रखी है वो रखी है 22,200 से 21,200। ये 1000 पॉइंट की रेंज हमने रखी है, 22,200 से और 22,400 इस रेंज में। जो अपनी 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास और 22,000 के आसपास ये आज रजिस्टेंस लेगा। और अगर हम 22, क्योंकि ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि हो सकता है, क्योंकि कल HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और SBI तीनों के चार्ट्स बहुत वीक हैं और ये सभी हैवी वेट है। बैंक निफ्टी का मोस्टली हिस्सा इन्हीं में कवर हो जाता है। तो हम 22,000 के नीचे भी खुल सकते हैं, तो फिर हम अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ सकते हैं आज या आने वाले दिनों में। तो ये हमारा नीचे का टारगेट बन जाएगा बैंक निफ्टी में। स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों। स्टॉक ऑफ द डे हमने चुना है आज ICICI बैंक। सेकंड हाफ में इसमें कल काफ़ी बिकवाली थी देखने को मिली ICICI बैंक में, तो इस पे आप दिन के दौरान नज़र रखना ICICI बैंक पे। ICICI बैंक कल काफ़ी वीक लग रहा था हमें इंट्राडे में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं इससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। मार्केट को समझने के लिए आपको ज़्यादा बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं होती है, कुछ कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं। क्योंकि अगर मेन इंडेक्स मजबूत है तो आपकी ब्रॉडर मार्केट भी मजबूत रहेगी। हमारा निफ्टी 1% ऊपर बढ़कर बंद होगा तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1000 होगी, तो सबका टेक्निकल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। मार्केट अगर 1% नीचे बंद होगा तो 1000 शेयर गिरने वाला होगा, 300 शेयर बढ़ने वाला होगा। तो अगर आपको इंडेक्स भी देखना है या इंट्राडे में कोई स्टॉक भी ट्रेड करना है तो आपको ब्रॉडर मार्केट की हेल्थ एक बार दिन में चेक करनी चाहिए, लगातार चेक करनी चाहिए। इनफैक्ट विक्स कहाँ जा रहा है, इंडिया विक्स कहाँ जा रहा है, मिड कैप इंडेक्स कहाँ जा रहा है,
और एडवांस डिक्लाइन रेशो कैसा है, ये सब चीज़ें एक प्रोफेशनल ट्रेडर दिन के दौरान बहुत क्लोजली वॉच करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हमारे एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलती होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों, कोरोना वायरस से खास तौर पे बचाव रखें, क्योंकि हमारे देश में 9 लाख के आसपास कोरोना के केसेज हो चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।